हेलो क्लास, आपकी जो आज की साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 27, क्लास 9th। डेट है 4 सितंबर 2020, जिसमें आप पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई कोशिका विभाजन। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई का सब टॉपिक है कोशिका विभाजन। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे आप 8th में पढ़ के आए थे, मैंने आपको पढ़ाया था एकल कोशिका और बहु कोशिका, यानी कि सिंगल सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। आपको याद हो तो इसमें देखिए, बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, यानी कि वो कोशिकाएं उनकी डिवाइड होती हैं और जिससे उनका शरीर क्या होता है, वृद्धि करता है। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं, यानी कि वो क्या उत्पन्न करती है, दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मातृ कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतृप्त कोशिका कहलाती हैं, यानी कि जो आपकी मदर सेल होती है वो डिवाइड होके डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है। यदि हमारे शरीर में कोशिका विभाजन ना हो तो हमारा शरीर डेवलपमेंट नहीं करेगा। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं। आपने देखा होगा, जब आपको कभी चोट लग जाती है तो थोड़े समय बाद वो चोट धीरे धीरे अपना रंग और रूप परिवर्तित करके ठीक हो जाती है। तो ये किसके फलस्वरूप होता है? ये भी कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री में क्या होता है, एक कोशिका विभाजन में एक मातृत्व कोशिका यानी कि एक मदर सेल दो संतृप्त कोशिका यानी कि 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, और संतृप्त कोशिकाओं में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है जितनी उनकी मातृ कोशिका में होते हैं। यानी कि अगर आपकी मातृ कोशिका में 23 क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो उनकी जो डॉटर सेल होंगी वो भी, उनमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ये सामान्य किस लिए यूजफुल होती है? ये वृद्धि के लिए होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है? इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका लगातार 2 विभाजन के अंत में 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि इसमें सेल जो होती है 2 बार डिवाइड होती है और लास्ट में 4 संतृप्त कोशिका बनाती है, यानी कि 4 डॉटर सेल बनाती है, और जिनमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है, यानी कि अगर उसमें 4 हैं तो बनने वाली कोशिकाओं में 2 होंगे। यह किसके लिए यूज़फुल होती है? ये प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होती है, जिसमें केवल युग्म का निर्माण होता है। आइए इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये है आपका पहला समसूत्री। इसमें ये फर्स्ट आपकी एक मदर सेल है, यानी कि मातृ कोशिका है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2 है। ये फिर नेक्स्ट डिवाइड हुआ, डिवाइड होके अलग इसने 2-2 सेल प्रोड्यूस कर दी, यानी कि संतृप्त 2 डॉटर सेल बना दी। आप इनमें देखोगे जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी है? 2-2 ही संख्या है जितनी इनकी मातृत्व सेल में थी। नेक्स्ट है आपका ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सेल होती है उसमें और बनने वाली जो सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको 4 क्रोमोसोम दिखेंगे, 2 ब्लू और 2 रेड कलर के। नेक्स्ट आप नीचे देखोगे तो आपको 1 ब्लू 1 रेड दिखेगा। इसका मतलब इस मातृ कोशिका में 4 थे और संतृप्त कोशिका में 2 थे। ठीक है, अब ये देखिए, डिवाइड होने पे, विभाजन होने पे 2 सेल बनी, 2 सेल ने फिर अलग अलग 2-2 सेल प्रोड्यूस की, जिससे फिर 4 सेल प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया इसका। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? देखिए, अगर कोशिका विभाजन होगा ही नहीं तो हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होगी और जो हमारे शरीर में युग्म का निर्माण नहीं होगा, यानी कि प्रजनन अंग की कोशिकाएं नहीं बनेंगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इसमें बनने वाली संतृप्त कोशिका से क्या बनता है? तो आप इसमें बोलेंगे कि अर्धसूत्री कोशिका का जो विभाजन होता है ये कहाँ होता है?
ये देखिए, इस कोशिका विभाजन में एक मात्र सेल लगातार 2 विभाजन के अंत में 4 युग्म कोशिका विभाजित करती है। तो इसमें पूछा गया है कि ये क्या बनाती है संतति, तो इसमें आएगा 4 युग्म कोशिकाओं को विभाजित होती है। इसमें बनने वाली संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। यह कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर है ये प्रजनन अंगों में होता है और इसमें केवल युग्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतृप्त कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। जैसे कि आपको पता होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो इसमें आप इजीली बता सकते हो 46 का हाफ कर देंगे, दैट इज़ 23। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, तो आप इसमें बताएंगे विभाजन, जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिका में उत्पन्न होती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं और ये 2 प्रकार का होता है। आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दें।